बालों को लेके आजकल के समय में देखा जा रहा है कि व्यक्ति के बाल जो है वो इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, गुच्छे के गुच्छे हाथ में आ जाते हैं। कुछ तो गंजेपन का शिकार हो जाते हैं, कुछ कहते हैं कि यहाँ का पानी ख़राब है, कुछ कहते हैं कि भाई हमारा तो खान पीना ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे तो बाल इतने झड़ रहे हैं। कुछ तो ऑयलिंग इतनी करते हैं हकीम साहब, लेकिन उसके बावजूद भी बाल झड़ते ही रहते हैं। घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं और ये किस कमी की वजह से होते हैं? हाँ, बालों का ताल्लुक विटामिन ई, स्किन और हार्मोन से है। ठीक है। जिसमें ये पर्याप्त मात्रा में होंगे उसको ये परेशानी नहीं होती। जिसमें ख़ास तौर पर मैं बताता चलूँ कि विटामिन ई की चीज़ें क्या हैं। विटामिन ई की चीज़ है अलसी। अक्सर आपने देखा होगा, मैं अपने नुस्खों में अलसी बहुत बताता हूँ। विटामिन ई की चीज़ है अखरोट। विटामिन ई की चीज़ है फ़िश। जो लोग मछली खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो वो फ़िश खा सकते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन हैं तो वो अखरोट या अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट ज़रा महंगा आता है, वो गरीबों के लिए नहीं है। गरीब आदमी अलसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में वो चीज़ें हैं जिससे हमारे बाल बनते हैं और कोई रोग ना हो जिस्म में, तो ये आसानी से काम करती है। नारियल पानी में वो बात है जो बाल बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब नारियल में है। और नारियल पानी एक पिया करें तो सेहतमंद रह सकते हैं। हमारे साथ सबिया हैं गुलबर्गा कर्नाटक से। स्वागत है आपका। वो मैम, मेरे को हकीम साहब से ये पूछना था। मेरी बड़ी लड़की है 21 ईयर की। ठीक है। और उनके ना ठोड़ी के नीचे बाल आ गए हैं। अभी 1 साल से हमने होम्योपैथिक भी खिला लिए है और आयुर्वेदिक भी खिला लिए। क्या करें उपाय? अगर देखिए, उनके हार्मोन्स का टेस्ट कराएं उनको। अगर हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो उसको ही कंट्रोल किया जाए। किसी किसी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये आसान सा टेस्ट है, ये करा लें तो बहुत बेहतर है। और नहीं तो आप एक इलाज कर सकते हैं। देखिए, कलौंजी आप जानते होंगे। कलौंजी का नमक आता है, जिसे कलौंजी का एस्ट्रैक भी कहते हैं। कलौंजी का एस्ट्रैक ये ऐसा 100 ग्राम के करीब खरीद लें और एक चुटकी में जितना आता है उसको रोज़ाना पानी में मिलाकर दिया करें और गर्म पानी पिलाना शुरू करें। बच्ची ग्रोथ कर रही है और गर्म पानी 5 बार पिलाएं और ये आप 1 महीना करें और फिर देखें क्या फ़र्क पड़ा। और कभी कॉल नहीं भी मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप इस बारे में सहायता हमेशा ले सकते हैं, 24 घंटे ले सकते हैं। तो बच्ची का फिक्र आप कर रही हैं तो ज़रूर उसको फ़ायदा मुमकिन है। सबिया, स्वागत है सबिया आपका। थोड़ा मुझे कमजोरी हुई है जी। हाँ, थोड़ा चलना बैठ कर उठने को ना होता जल्दी, ऐसा है। आप इसका घर में बना लें। सौंफ, सौंठ, अजवाइन और गोंद स्याह, ये सब चीज़ें लेकर 100 ग्राम पाउडर बना लें और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जानना ये है कि मेरे बार बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं, क्या दिक्कत होती है इसकी वजह से? ठीक है। प्रमोद भाई, एज कितनी है और कब से तकलीफ है? सर हमारी एज है 37। आसान इलाज है। अगर बहुत परेशान है इससे, वैसे तो कोई भी डॉक्टर इसकी दवा देते हैं, लेकिन एक आसान इलाज मैं बता देता हूँ। धनिया, सौंफ, सौंठ, धनिया, सौंफ, सौंठ, अलसी और कलौंजी का नमक आता है, इसे एस्ट्रैक कलौंजी भी कहते हैं। तो ये सब 100 ग्राम ले लीजिए और इसका घर में पाउडर बनाएं। सब चीज़ पिसी हुई कोई चीज़ ना लाएं तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और 1-1 ग्राम 2 से 3 वक्त तक आप खाने से पहले, खाने के बाद पानी से लिया करें और कुछ ही दिन में आपका ठीक होना मुमकिन है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बैक साइड में लेफ्ट में ना नस कोई दबी हुई है हमारी, तो टांग सुन हो जाती है हमारी।
जी। कितनी एज है रचना जी, आपकी कितनी एज है? अभी 65 चली। हाँ देखिए, ऐसे ही रोगी जो बहुत दिन से तकलीफ़ में हैं और कमर से तकलीफ़ शुरू होती है, फिर टांग सुन होने लगती है, तो रोग का नाम बदल जाता है। कमर में खाली तकलीफ़ हो तो हम स्लिप डिस्क कह सकते हैं इसे। जब टांगों में भी तकलीफ़ आने लगे, दर्द भी आता है, सुन भी होती है, तो फिर हम इसे साइटिका कहते हैं। इसका यूनानी में बड़ा अच्छा इलाज है। आप इसको नुस्खे को खुद बनाएं और देखें कि आपको कितना फ़ायदा होता है। सौंफ, धनिया, सौंठ, अलसी, सौंफ, धनिया, सौंठ, अलसी और गोंसिया, एक गोंद आता है जिसे गोंसिया कहते हैं, काला गोंद भी कहा जाता है। ये जायके में इंतहाई कड़वा होता है। तो ये 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम सुबह शाम खाएं। खाने के बाद पानी से, बग़ैर चर्बी के दूध से, या अच्छे हालात हैं आपके तो जूस से भी ले सकते हैं। सरोज भोपाल से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ, हमारे पति के ना वो कमर में दोनों साइड पैरों में वो झुंझुनी आती है, झुंझुनी कमर में दर्द बताइए। है और झुंझुनी आती है। पति देव 68 साल है उनके पति की, हमारे पति की उम्र। अच्छा देखिए, इससे पहले भी यही फ़ोन था, जिनका भी फ़ोन था, एक फीमेल थे और आपके पति को दोनों टांगों में, उनके एक टांग सुन होती थी, आपके दोनों टांगों में झुंझुनी आती है। वही नुस्खा, सौंफ, धनिया, सौंठ, अलसी, सौंफ, धनिया, सौंठ, अलसी और गोंसिया, काला गोंद कहा जाता है। ये बड़ा कड़वा, सबसे कड़वा गोंद यही होता है। और 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम 2 से 3 टाइम तक खा सकते हैं। और मज़ीद उनके लिए ये हिदायत भी है कि वज़न नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में ये कुर्सी वाला होना चाहिए, तब आपको ठीक होना मुमकिन है। बात करें पैरों के दर्द की, और वो दर्द ऐसा कि एक तो जोड़ों का दर्द हो जाता है, डॉक्टर्स बोल देते हैं आपको घुटने बदलवाने पड़ जाएंगे। व्यक्ति क्या है, भागता हुआ अपने घुटने बदलवा लेता है, उसके बावजूद भी उसको पेन वैसे का वैसे ही रहता है, कुछ थोड़ा बहुत आराम ही उसको मिल पाता है। लेकिन हमें अपने घुटने ना बदलवाने पड़े, हमारा वो दर्द ठीक हो जाए, उसके लिए वो घरेलू नुस्खे क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, मैंने, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ और आपने भी देखा होगा शायद कि मैंने ऑपरेट करने वाला कोई भी शख्स खुश नहीं देखा। बिल्कुल। जिसका भी ऑपरेशन किया गया है वो जितनी तकलीफ में होता है उससे ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है। और ऑपरेशन से पहले यूनानी दवा ज़रूर कोशिश करनी चाहिए जी। अच्छा, ऑपरेशन के बाद फिर मसले और तकलीफ उससे ज़्यादा रहती है, तो 2-4 महीने यूनानी को अगर दें तो आप हो सकता है कि बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। क्योंकि मैं ऐसे लाखों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऑपरेशन कराया और फिर वो कभी न चल सके और न बैठ सके, ज़मीन में ऊपर ही ऊपर रहते हैं, ज़मीन में तो कभी नहीं बैठ सकते और तकलीफ़ उनकी और ज़्यादा हो गई। देखिए, ऑपरेशन से बचने के लिए बड़ा अच्छा नुस्खा जो मैं बार बार बताता हूँ और हज़ारों लाखों यानी लोगों के पास ये तहरीर है, लिखा हुआ है, और वो इस्तेमाल करते हैं और अपने परिवार को इस तकलीफ़ से बचा लेते हैं। और वही है कि अगर कमर में दर्द है तो आप, घुटनों में दर्द है तो, मोंढों में दर्द है तो, पूरे शरीर में कहीं दर्द है तो गोंसिया, काला गोंद एक ऐसी दवा है जो रॉ मटेरियल के रूप में आपको मिलेगी। जायके में कड़वी होती है, आधा ग्राम खाना होता है और 100-200 ग्राम अगर आप इसे हासिल कर लेंगे, ज़रा मुश्किल से मिलती है और नकली भी मिलती है, तो ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपका रोग मुक्त होना मुमकिन है।